देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं संस्कृत सुधा भाग 2 के प्रथम पाठ का अर्थ हिंदी में बताऊंगी। इस वर्ष संस्कृत सुधा पुस्तक का नया प्रकाशन आया है, जिसमें कुछ पाठों में परिवर्तन किया गया है। पहले प्रथम पाठ का शीर्षक था एषा रमा, जो कि अब बदलकर एषः, एषा और एतत् कर दिया गया है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझा सकूं। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस पाठ का शीर्षक है एषः, एषा और एतत्। एषः माने होता है यह, पुल्लिंग में यह को कहते हैं एषा, स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसकलिंग में एतत्। तीनों ही शब्दों का मतलब होता है यह। तो इस पाठ में एषः, एषा और एतत् का प्रयोग बताया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर सर्वनाम पदों का और संज्ञा पदों का प्रयोग भी बताया जाएगा। क्रिया में लट लकार और लंग लकार दोनों का प्रयोग बताया जाएगा। लट लकार होता है वर्तमान काल और लंग लकार होता है भूतकाल। साथ में कारक बताए जाएंगे, विभक्ति बताई जाएगी और अव्यय का भी प्रयोग दर्शाया गया है, जिसमें अपि, कदा और अत्र का प्रयोग दिखाया गया है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनको हम कहीं भी कैसे भी प्रयोग करते हैं, उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा उसी तरीके से प्रयोग किए जाते हैं उनके मूल रूप में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक्चर बनी हुई है स्वामी विवेकानंद जी की। एषः स्वामी विवेकानंदा, ये स्वामी विवेकानंद हैं। पूर्वम तस्य नाम नरेंद्र नाथ दत्ता आसीत। पूर्वम माने पहले, तस्य माने उनका नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त था, पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अनेन चा अमेरिका देशस्य, इन्होंने अमेरिका देश के शिकागो नगर में भारतस्य गौरवम, भारत का गौरव प्रतिष्ठापित किया था, स्थापित किया था। अस्य अयम संदेशः, अस्य माने इनका ये संदेश था। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उत्तिष्ठ माने उठो, हे मनुष्य उठो, जागृत माने जागो और श्रेष्ठ, प्राप्य माने प्राप्त करो, श्रेष्ठ वर माने श्रेष्ठ महापुरुष, श्रेष्ठ महापुरुषों को प्राप्त करके, बोधत माने जान लो। क्या जान लो? परम परमेश्वर को जान लो। हे मनुष्य उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को प्राप्त करके परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। बोधत माने जान लो। ये संस्कृत की सूक्ति है जो कि कठोपनिषद से ली गई है या उनके उसमें वर्णित है। दूसरी फोटो है महात्मा गांधी जी की। एषा मोहनदास करमचंद गांधी, ये मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद। अयम वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनकः अस्ति। अयम माने ये, वर्तमान भारत राष्ट्र से, वर्तमान भारत के राष्ट्र जनक थे या राष्ट्र जनक अस्ति है माने हैं, ये वर्तमान भारत के राष्ट्र जनक हैं। अयम, यह स्वतंत्रता आंदोलने आधारभूता, ये स्वतंत्रता आंदोलन के आधारभूत बने, यानी उन्होंने ही स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू किया था। मार्गदर्शक च आसीत, और मार्गदर्शक थे। अतएव, इसीलिए गांधी जयंती राष्ट्रीय पर्व रूपेण आचर्यते। इसीलिए गांधी जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। आचर्यते माने मनाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट दिखाया गया है कल्पना चावला जी की फोटो है। एषा कल्पना चावला अस्ति, ये कल्पना चावला हैं। हरियाणा राज्यस्य करनाल जनपदे तस्या जन्म अभवत। हरियाणा राज्य के करनाल जनपद में, तस्या माने उनका, जन्म अभवत माने जन्म हुआ था। अंतरिक्ष यात्रायाम भारतस्य प्रथम महिला आसीत। अंतरिक्ष यात्राओं में भारतस्य माने भारत की, प्रथम महिला आसीत, प्रथम महिला थी। दौर्भाग्येन अंतिम यात्रायां प्रत्यागमन काले कोलंबिया यान नष्टम तत्र सा मृता। दुर्भाग्य से अंतिम यात्रा प्रत्यागमन काले जब अंतिम यात्रा में वो लौट रही थी, प्रत्यागमन माने लौटना, प्रत्यागमन काले जब लौट रही थी, प्रत्यागमन के समय में कोलंबिया नामक यान नष्टम माने नष्ट हो गया, तत्र सा मृता, तत्र माने तब, सा माने वो, मृता माने
मृत्यु को प्राप्त हुई। स्वस्याः परिश्रमेण महिला किमपि कर्तुं शक्नुवन्ति इति संदेशं दत्तवती। अब स्वस्या माने अपने परिश्रम से महिला कुछ भी कर सकती हैं, ऐसा संदेश देती थी। ठीक है, स्वस्या माने अपने परिश्रम से महिलाएं कुछ भी कर सकने में समर्थ होती हैं। इति संदेशम दत्तवती, इस प्रकार का संदेश देती हैं। चौथी जो फ़ोटो है वो ये सरोजनी नायडू जी की है। एषा भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, ये भारत कोकिला सरोजिनी नायडू है। उत्तर प्रदेश से राज्यपाला आसीत्, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। सा स्वातंत्र्य क्रांतिकारिणी कवयित्री समधुर भाषणी च आसीत्, वो स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत की थी इन्होंने, कवित्री भी थी और सुमधुर भाषणी माने बहुत अच्छा बोलने वाली थी, इसीलिए उनको भारत कोकिला का नाम दिया गया था। बहुत अच्छा सुमधुर उनकी भाषा, उनकी वाणी बहुत ही मधुर थी। इयम उत्तर प्रदेश से प्रथम महिला राज्यपाला पदम आभूषयत, इन्होंने उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के पद को आभूषित किया। राज्यपालत्वेन सा स्त्रीभ्यः बहूनि कार्याणि अकरोत्, राज्यपाल होते हुए सा माने उन्होंने, स्त्रीभ्यः माने स्त्रियों के लिए, बहूनि कार्याणि अकरोत् माने बहुत से कार्य किए। सर्वे जनाः इमाम श्रद्धया स्मरन्ति, सभी लोग इमाम माने इन्हें, श्रद्धा माने श्रद्धा से, स्मरन्ति माने स्मरण करते हैं। एतत् भारतस्य राष्ट्रीय पुष्पम कमलम, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। पंकात उत्पन्नम अपि इदम पंकहीनम स्वच्छम भवति, पंकात माने कीचड़, उत्पन्नम अपि माने उत्पन्न होने पर भी, अपि माने भी, ये भी आप देखिएगा यहाँ पे अव्यय है। पंकात कीचड़ में उत्पन्न होने पर भी, इदम माने यह, पंकहीनम स्वच्छम भवति, कीचड़ से रहित और स्वच्छ होता है। इदम सौंदर्यस्य कोमलतायाः निर्मलतायाः शांतेश्च संदेशम वितरति, ये सौंदर्य का, कोमलता का, निर्मलता का और शांति का संदेश फैलाता है, वितरित करता है। एतद रेजिडेंसी स्थलम अस्ति, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये रेजिडेंसी स्थल का चित्र है। एतद रेजिडेंसी स्थलम अस्ति, ये रेजिडेंसी स्थल है। एतद अस्माकं देशभक्तानाम आत्मत्यागम स्मारयति, एतत् माने ये है, अस्माकम हमारे देशभक्तानाम, देशभक्तों के आत्मत्याग को याद दिलाता है या स्मरण कराता है। ये हमारे देशभक्तों के आत्मत्याग को स्मरण कराता है। प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 तमे वर्षे, 1857 ईस्वी या 1857 वर्ष में भारतीय वीरों ने स्वरक्तम प्रवाहितवन्तः, अपना रक्त प्रवाहित किया था। भारतीय वीरों ने क्या किया था? अपना रक्त प्रवाहित किया था, यानी कि वो भारत के लिए शहीद हो गए थे। तेषां त्यागेनैव स्वतंत्रतायाम एकम सोपानम निर्मितम, तेषां माने उनके त्याग ने ही, किसके त्याग ने? भारतीय वीरों के त्याग ने ही, जिन्होंने अपना रक्त प्रवाहित किया था, उनके त्याग ने ही स्वतंत्रतायाम, स्वतंत्रता में, एकम सोपानम निर्मितम, एक सीढ़ी का निर्माण किया था। यानी कि उनके त्याग के द्वारा ही हमारे स्वतंत्रता के लिए एक सीढ़ी उत्पन्न हो गई थी, यानी एक सीढ़ी का उन्होंने निर्माण कर दिया था, यानी कि शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पे ये आपका पूरा पाठ का अनुवाद समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको पाठ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।